एक भरतपुर नाम के शहर के जंगल में एक मिट्ठू तोती अपनी बेटी ब्रूनी के साथ रहती थी। मिट्ठू तोती बहुत ही अमीर तोती थी। मिट्ठू तोती कभी भी अपने अमीर होने का घमंड नहीं करती थी। वह सब पक्षियों की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, लेकिन ब्रूनी को अपने अमीर होने का बहुत ज्यादा घमंड था। वह गरीब पक्षियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी, हमेशा उन पक्षियों की गरीबी का मजाक बनाती थी। मिट्ठू तोती के पड़ोस में एक टूनी चिड़िया अपनी बेटी सांवरी के साथ रहती थी। टूनी एक गरीब चिड़िया थी। एक दिन टूनी अपनी बेटी सांवरी के साथ मिट्ठू तोती के घर आती है। टूनी और मिट्ठू तोती बचपन की दोस्त थी। मिट्ठू तोती टूनी और सांवरी की बहुत ज्यादा इज्जत करती है। उन दोनों को अच्छे से नाश्ता कराती है। मिट्ठू तोती टूनी से बोलती है, टूनी नाश्ता अच्छे से करना, शर्माना मत। और सांवरी बेटा तुम भी बिल्कुल मत शर्माना, अच्छे से खाना। तब सांवरी बोलती है, ठीक है आंटी। वो दोनों नाश्ता कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर ब्रूनी आ जाती है और बोलती है, माँ आपने एक ऐसे गरीब पक्षियों को अपना दोस्त बना रखा है। इन गरीब पक्षियों से दोस्ती रखने से हमारी इज्जत नीची हो जाएगी। आप अपने जैसे ही अमीर पक्षियों से दोस्ती रखा करो। तब मिट्ठू तोती बोलती है, ब्रूनी ये तुम क्या कह रही हो? टूनी मेरी बचपन की दोस्त है, तुम इनके बारे में ऐसा मत बोलो। अभी इनसे माफी मांगो। ब्रूनी बोलती है, क्या आपको लगता है मैं इन गरीब पक्षियों से माफी मांगूंगी? मैं इन जैसे गवार और गरीब पक्षियों से कभी माफी नहीं मांगूंगी। ब्रूनी यह कहकर वहाँ से चली जाती है। तब मिट्ठू तोती टूनी से बोलती है, टूनी अपनी बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तब टूनी बोलती है, कोई बात नहीं मिट्ठू तोती, ब्रूनी अभी बच्ची है, उसकी बातों का क्या बुरा मानना। टूनी यह कहकर वहाँ से अपने बेटी को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। टूनी के जाने के बाद मिट्ठू तोती ब्रूनी को बहुत ज्यादा डांटती है। बोलती है, तुम्हें किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी पक्षी गरीब हो या अमीर, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए, कभी भी किसी भी पक्षी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तब ब्रूनी बोलती है, माँ आप ये सब बातें मुझसे मत कहा करो। मुझे गरीब पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप भी इन जैसे पक्षियों से दूर ही रहा करो। उधर सांवरी को ब्रूनी की बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वह बहुत ज्यादा रोती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ हम गरीब हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमें गरीब तो भगवान ने ही बनाया है। ब्रूनी हमेशा हमारी बेइज्जती करती है, हमारी गरीबी का मजाक बनाती है। तब टूनी बोलती है, बेटा सांवरी तू पहले रोना बंद कर और मेरी बात सुन। ब्रूनी अमीर है ये उसका भाग्य है और हम गरीब हैं ये हमारा भाग्य है। बेटी तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मिट्ठू तोती के घर में आग लग जाती है। मिट्ठू तोती का सारा पैसा, उसका घर, सब कुछ आग में जल जाता है। मिट्ठू तोती के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। समय की ऐसी मार पड़ी कि वह बिल्कुल सड़क पर आ चुकी थी। तो मिट्ठू तोती कहती है, भगवान ये क्या हो गया? अब मैं अपनी बेटी के साथ कहाँ जाऊंगी? तभी टूनी और सांवरी वहाँ पर आ जाते हैं। टूनी मिट्ठू तोती से पूछती है, मिट्ठू तोती तुम यहाँ सड़क पर क्या कर रही हो? तब मिट्ठू तोती टूनी को सारी बात बताती है और बहुत ज्यादा रोती है। तब टूनी मिट्ठू तोती से बोलती है, मिट्ठू तोती तुम चिंता मत करो, तुम अब हमारे साथ रहोगी। तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। तब मिट्ठू तोती बोलती है, हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, तुम्हें हमारी वजह से परेशानी होगी। लेकिन टूनी मिट्ठू तोती की नहीं सुनती और उसको और उसकी बेटी को अपने साथ अपने घर ले आती है। तो मिट्ठू तोती बोलती है, टूनी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें रहने के लिए जगह दी। तब ब्रूनी भी टूनी से बोलती है, आंटी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आपकी गरीबी का मजाक बनाया है, आपको हमेशा नीचा दिखाया है, लेकिन आपने हमारी मदद की है।
तब टूनी बोलती है, बेटा तुम माफी क्यों मांग रही हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सब तो भाग्य की बात है। हमें कभी भी अपनी दौलत शोहरत का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय नहीं लगता भाग्य पलटने में। तब ब्रूनी बोलती है, हाँ आंटी, आप ठीक कह रही हो। मैं अब कभी भी घमंड नहीं करूँगी और मैं और मेरी माँ हमेशा आपके आभारी रहेंगे। तब टूनी मिट्ठू तोती को नया घर खरीदने के लिए पैसे दे देती है। तब मिट्ठू तोती बोलती है, टूनी, मैं ये पैसे तब लूंगी अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम भी हमारे साथ नए घर में रहोगी। तब टूनी बोलती है, ठीक है मिट्ठू तोती, मैं भी तुम्हारे साथ नए घर में रहूंगी। तब मिट्ठू तोती उन पैसों से एक नया घर खरीद लेती है। उस नए घर में मिट्ठू तोती और उसकी बेटी के साथ टूनी और उसकी बेटी भी खुशी खुशी रहने लगती हैं। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए।